राघवेंद्र सरकार की जय। सवेरा हुआ और दोनों भाई जगे, स्नान आदि करके गुरु पूजा के लिए जनक के बाग में पुष्प तोड़ने के लिए चले। मानस की चौपाई। समय जाने गुरु आय सुपाई, लेने प्रसून ले दो भाई। धूप बागी पर देखे ऊंचाई, जहाँ बसंत ऋतु नहीं लो भाई। धूप बागी पर देखे ऊंचाई, जहाँ बसंत ऋतु नहीं लो भाई। भूप बाग, भूप कौन है यहाँ पर? महाराज जनक। उनके बगीचे को जब देखा, बसंत ऋतु में बगीचे की सुंदरता क्या गजब की। देख रहे दोनों। उसी समय उसी बाग में सीता जी सखियों के साथ गौरी पूजन को आई। भगवान शिव बोले, ते ही आवे सरसी तात आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। सीता जी के संग 8 सखियां जो सीता जी की प्रिय सखी हैं, इनका नाम आनंद रामायण में है, यहां विस्तार नहीं कर पाएंगे। उन 8 सखियों के साथ सीता जी के साथ मनोहर गीत गाती हुई सब गौरी पूजन के लिए सीता जी के साथ उसी ही बगीचे में आई। संग सखी सब सुभग सयानी, गावई गीत मनोहर वाणी। गावई गीत मनोहर वाणी। वो सखियां मधुर सुंदर में मनोहर सुंदर मंगल गीत गाती सीता जी के साथ बगीचे में आई। और उसी बगीचे में राम लक्ष्मण उधर की तरफ, ये इधर से आई। सीता जी मंदिर में प्रवेश और सखी भी मंदिर में। उनमें से एक सखी जिसका नाम सिद्धि है, वो बगीचा घूमने चली गई। ऐसे ही सहज उधर राम लक्ष्मण दिखाई दिए, वापिस आए सीता जी के यहां। सीता जिनकी हमारे नगर में चर्चा है, वो आज यहीं पर पुष्प तोड़ रहे हैं। एक सखी सिय संगी बिहारी, गई रही देखन फुलवारी। देखन बाग कुंवर दो आए, बेकिशोर सब भांति सुहाए। दोनों बाग में है। सीता को कहा और सीता जी को सुनकर जो आनंद की अनुभूति हुई, लेकिन मर्यादा पूजा करे कि वहां जाए। सखी बोली पूजा पीछे कर लेना, वो खबर नहीं कब चले जाए। तो जबरन सीता जी को, अब मर्जी तो सीता जी की थी कि जब राम को देख लूं तो पूजा करने की अब जरूरत ही क्या रह जाएगी। पर सहारा लिया सखी का कि ये लेके जा रही है। और सीता जी ने मर्यादा नहीं तोड़ी सब यहां। क्यों? क्योंकि सखी को आगे रखा। खुद आगे चलती तो समझते कि वो अपनी मर्जी से नहीं, कोई मर्जी नहीं दिखा रही ऊपर से सीता जी। अंदर चाहे हो, इसलिए कहीं कोई अंगुली ना उठाए। मैं भी एक मर्यादा पालने वाले पिता की बेटी हूं। सखी को चली अग्र कर, आगे कर, चली अग्र कर, प्रिय सखी सोई,
प्रीत पुरातन लखै न कोई, अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। प्रीत पुरातन लखै न कोई, इसका मतलब ये नारायण है और ये लक्ष्मी है। इनकी पुरानी प्रीत आज जब प्रकट हो गई तो लखै न कोई, ये पुरानी प्रीत वहां कोई नहीं पहचान पाया। प्रीत पुरातन लखै न कोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। लेकिन अभी देखा नहीं है, देखने की अनुभूति से ही इतना प्रेम प्रकट हो गया कि देखूंगी इससे ही। देख सी ऐसो वासुकी हृदय सराहत वचन न आवा, सब उपमा कबीर है जुठारी, के पट तरहूं विदेह तुम्हारी। लेकिन यहां बाबा तुलसी कहते हैं कि जब बगीचे में सीता जी सखियों को आगे करके राम जी को देखने गई, तब राम जी ने सीता जी देख लिया था, और सीता जी ने अभी तक राम जी को नहीं देखा, क्योंकि वो लताकाओं की ओट में थे। लताकाओं में कोई गैप रहा होगा, उसमें राम जी ने देख लिया। ये जनक की पुत्री आ रही है लखन, और सीता जी की सुंदरता क्या, और जो संसार की सुंदरता को जन्म दे वो ही सीता जी की सुंदरता गाए, तो क्या कम सुंदर है? राम ने स्वयं कहा है, लखन देख, इस ही जनक पुत्री के कारण ये धनुष यज्ञ हो रहा है। सीता जी को पता नहीं कि मेरे ऊपर राम जी की कथा शुरू हो गई। तात जनकी तनी या ये सोई, धनुष जगे कारण होई। तात जनकी तनी या सोई, धनुष जगे जेहि कारण होई। धनुष जग की यही कारण हुई। ये जनक की पुत्री है, सीता नाम है, ये धनुष जग इन्हीं के ही कारण हो रहा है। लेकिन यहां पर गोस्वामी तुलसी ने कहा है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर सीता जी के ऊपर इतने प्रवचन क्यों दिए? वहां तो कोई अधिकार तो अभी हुआ ही नहीं उनका। अधिकार के बाद सुंदरता गाते, ये सब गाते, चलता अधिकार से पहले। तब बाबा तुलसी को किसी ने पूछा होगा तो तुलसी बाबा ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? 2 चौपाई सुनिएगा। रघुवंश ने कर सहज सुभाऊ, मने गोपति पग धरई न काऊ, मने गोपति पग धरई न काऊ। ये पूछने वाले ये जवाब है कि रघुवंशी कभी कुपंथ पर पैर नहीं रखते। रघुवंशनी करे सहज सुभाऊ, मन को पग धरई न काऊ। मेरे राम रघुवंशी है, सुंदरता सबकी गाते हैं। क्यों? क्योंकि सुंदरता देने वाले वही तो हैं, पर फिर भी उनके विचार कभी कुपंथ पर चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो रघुवंशी है। और जिनके विचार रघुवंशियों के से हो, वो अपनी पुत्री की भी सुंदरता का बखान करें तो कोई दोष नहीं लगता। मोहे अतिशय प्रीति मन केरी, जे सपने पर नारी नहीं। सपने में भी
पर नारी में कुपथ सोच जिनकी प्रकट ना हो और फिर वो सुंदरता गाएगा तो साहब सुंदरता गाते समय कोई अवगुण होगा ही नहीं। अवगुण कब आता है कि जब हमारे अंदर ये रघुवंशी वाली मर्यादा नहीं है, तब हर किसी को देख के हमारे अंदर अवगुण आ जाता है। इसलिए तो कथा कहती है संसार को देखने से पहले राम जी की मर्यादा कुछ ले लो ना जीवन में, फिर संसार आपको बहुत सुंदर लगेगा। संसार हमको बुरा क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर राम जी वाली मर्यादाओं वाली सोच नहीं है। उसी सीता को राम ने देखा तो कितनी महिमा गाई, और उसी सीता को रावण ने देखा तब। इसलिए कथा कहती है साहब राम जी वाली सोच या राम जी वाले सिद्धांत जीवन में हो और फिर आप दुनिया के दर्शन करोगे तो ये दुनिया आपको फिर बहुत सुंदर लगेगी। ये दुनिया कितनी सुंदर है, कमियां तो तेरे अंदर है। दुनिया कितनी सुंदर है, कमियां तो तेरे अंदर है। दुनिया दुनिया कितनी सुंदर है, कमियां तो तेरे अंदर है। दुनिया कितनी बहुत सुंदर है ये दुनिया। दुनिया के बराबर सुंदर दुनिया में कोई है ही नहीं दूसरा। बशर्ते राम जी की आंख हमारी हो जाए तो फिर सीता जी में जो सुंदरता उन्होंने देखी वो सुंदरता फिर हम सब में देखने लग जाएंगे। और करें क्या, ऊपर से तो राम और आंख है रावण की। आंख हमारी रावण की है और चोला है राम जी का। दोनों गए काम से, चोला भी गया और खुद भी गया। जैसी जाकी अंदर से वृत्ति होती है बाहर उसके जीवन में वही निकल के आता है। जैसे हम होते हैं ना, हम दुनिया को ऐसे ही देखते साफ है। एक मथुरा में एक तांगे वाला था, वहां को घोड़ा हरी घास खावे। अब जगरारे में हरी घास कहां पे आवे? अब घोड़ा को हरी घास की आदत, सूखी खाए। तो तांगे वाले ने कहा करे पता है, घास तो कर दी पानी ते गीली और घोड़ा के लगा दी हरे चश्मा, और घास हरी दिखाई देवे आराम पे कहा। तो जैसी हमारी दृष्टि होती है सृष्टि हमको ऐसी ही नजर आती है। ऐसा चोर को सब चोर दिखाई दे भाई, जो जैसा होगा वो दुनिया को ऐसे ही देखता है, उसका खोट नहीं है। क्योंकि देखने का औजार तो उसके भीतर है सब सामान। विषय वासना ये सब कृत सोच, ये बाहर निकल जाए साहब फिर दुनिया के दर्शन करना आनंद है। तीर्थों के दर्शन करना आनंद है। अरे किसी के भी दर्शन करो आनंद है। भगवान शिव कहते हैं देवी, जब राम सीता जी के बारे में कह रहे थे लखन सोए कि इन्हीं के कारण यज्ञ हो रहा है, तब उसी समय राम लक्ष्मण फिर लता का पता कहूं कि आड़ से बगल में आए। अभी तक तो आड़ में सीता जी देख नहीं पा रही, और जैसे ही बगल में आए बाबा तुलसी ने चौपाई लिख डाली, लता ओट तब साखी लखाए, श्यामल गौर की शोर सुहाए। थक
के नयन रघुपति छवि देखी, पलकन भरे हरली विशेष। जैसे लताओं से ओट से बगल में राम आए, लखन आए और फिर एकदम ध्यान गया सीता जी। सखियों का गया तो साहब पलक नीचे ही नहीं गिरे, थक गई पलक ऊपर रहती रहती कि कहीं भी पलक गिर जाए तो दर्शन में घाटा हो जाएगा, तो पलक गिरने ही नहीं दी। लता भवन ते प्रगट भये, ते अवसर दो भाई। जैसी लताओं से प्रगट बहे, निक से जानू जग विमल विधो, जलद पटल बिरला। बाबा तुलसी कहते जैसे ही राम लखन देखे, सीता जी के साथ सखियों ने आंख में आंसू भर गए। जलद पटल बिरला, जैसे सागर उफान लेता है तो थोड़ा थोड़ा तो जल गिरता है, हल्का हल्का। कटोरा जैसे छत पे हो ना, पानी से भर जाए और हल्का हल्की बूंद आए, जितनी बूंद आए उतना धीरे धीरे गिरे, ऐसे आंख हो गई। जलद पटल बिलेगा, जलद सागर की तरह या बड़े किसी पात्र की तरह, दर्शन करते ही आंख में अश्रु बहने तो नहीं लगा, लेकिन बहे बहे ऐसी आंखें हो गई। उसी समय थोड़ा देखकर सीता जी को लगा कि मैं मर्यादा तोड़ रही हूं, तो वो वापस लौटती है। राम लक्ष्मण भी वहां से जो ले गए थे पुष्प के लिए, जो भी साधन, वो डलिया जो ले गए उसमें पुष्प भरे। सीता जी सीधे मंदिर में गई भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरे। मैया जगदम्बा के सामने गई, वहां जो देखा राम का स्वरूप, वो हृदय में बसाकर मंदिर में ले आई और फिर बोली जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। जय जय जय। आज जगदम्बा षडानन कुमार कार्तिक को कहते हैं। एक कार्तिकेय की माँ, एक गजानन गणेश की माँ, एक गिरिवर राज किशोरी, पर्वत हिमालय की पुत्री, सब नाम सीता जी ने यहाँ लिए हैं। और फिर कहती है आज मेरे मनोरथ पूरा कर दो। मनोरथ क्या है ये नहीं कहा, ये मर्यादा है। और भगवान के मंदिर में जाके मनोरथ कोई बताना थोड़ी पड़ता है। मनोरथ होना चाहिए, पर वह पुकार पुकार के बताने से क्या लाभ। अरे उनको तुम्हारा मनोरथ का ही पता नहीं है तो भगवान कैसे हुआ। भगवान तो वो ही है जो तुम्हारे मन की बात जान लें, और जो जान लेते हैं उनके सामने पुकारने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही करो, मेरा मनोरथ हो जाए। अब मनोरथ तुम जाने और वो जाने। मोरे मनोरथे जानहु नीगे, बसहु सदा उर फुर सबही के। प्रगट न कारण तेहि, अस कहे चरण कहे बैठे। कीन्हु प्रगट न कारण तेहि, अपने मन की बात प्रकट नहीं करी कि राम मुझे मिल जाए, मेरे पति हो जाए, धनुष तोड़ने में सफल हो जाए। माँ ऐसा करना,
मन तो ऐसा ही था, पर कीने हो प्रगट ना कारण ते ही अस कई चरण गई बेली। बस इतना कहा, मेरा मनोरथ पूरा कर दो, इतना कह के चरणों में गिर गई। आसी कई चरण गई बेली, आसी कई चरण गई बेली। और साहब जैसे ही मां सीता जी ने भाव प्रकट करके चरणों में शीश झुकाया, उसी समय वो पत्थर की मूर्ति, विनय प्रेमी बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। खसीमाल कहते हैं पत्थर की मूर्त को। सीता जी के भाव को देखकर वो पत्थर की प्रतिमा हंसने लग गई। खसीमाल मूरत मुस्कानी, खसीमाल मूरत मुस्कानी। एकदम वो प्रतिमा में बैठी जगदम्बा मुस्कुराई और थोड़ा सा हलचल हुआ तो उनके गले की माला गिरी और सीता जी उस समय सिर झुकाए बैठी थी, उनके ऊपर वो माला मानो मां ने आशीर्वाद के रूप में प्रसाद दे दिया। सादर सिए प्रसाद सिर धरे, प्रसाद समझ के सीता जी उसको सिर पर धर लेती है। सादर सिए प्रसाद सिर धरे, बोली गोरी हसुइया भरो। सादर सिए प्रसाद सिर धरो, बोली गोरी हसुइया भरो। सीता जी ने वो प्रसाद रख लिया और फिर गौरी बोली, एक ही लाइन में दोनों हैं, बोली गौर हरस ही भरे हो। फिर गौरी बोली, सोने सिए साथ आशीष हमारी, मुझे मन कामना तुम्हारी। सोने सिए साथ आशीष हमारी, मुझे मन कामना तुम्हारी। गौरी ने कहा है चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन मनोकामना पूर्ण होने से जो बात थी वो कही कि जो छवि तुमने तुम्हारे हृदय में बसा ली, वही छवि तुमको प्राप्त होगी। और सुनिए छंद, मने चाहे राजऊ, राजऊ जो तुमने मन में रखा है राम को, मने चाहे राजऊ, मिलई सोबर सहज सुंदर सारो। करुणा निधान साने हो जानत रारो। यही भाग्य घोरे आशीष सुन सिए, सहित ही हर्ष हरे। तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य, मुदित मन मंदिर चल। मुदित मन मंदिर चल। जान गौर को सिए हरस न जाए कहीं, मंजुल मंगल वाम अंग भर कन लगे। और जैसे ही कहा कि सुंदरता राम की जो तुमने हृदय बसाई है, तुमको वही मिलेंगे, चिंता नहीं करें। और ऐसे कहा तो वाम अंग फर कन लगे, इधर वाले अंग या हाथ या आंखें फरकने लगे। माताओं के बाएं आंख नेत्र या हाथ भुजा फरके तो अच्छा माना जाता है,
और पुरुषों का दायां फरके तो अच्छा माना जाता है, लेकिन साहब थोड़ी देर फरके तब, दिन भर ही फरके तो फिर डॉक्टर को दिखाओ। या भूल में मत रही जो कि सुबह से शाम तक सगुन हो रहे, सगुन ना हो रहे, अब कोई बीमारी लग गई है। सगुन वाले अंग तो कुछ देर के लिए फरकते हैं। और फिर बाबा तुलसी कहते हैं सीता जी अपने घर आती है और राम लक्ष्मण गुरु के पास आते हैं, दोनों एक साथ आते हैं। उधर सीता जी का जाना, क्योंकि द्वार दो थे, वो उधर से आते हैं, वो इधर से आए हैं, वो उधर, और दोनों का एक साथ जाना एक ही चौपाई में बाबा तुलसी ने लिख दिया। हृदय सराहत सीह लो नाई, गुरु समीपे गवे ने दो भाई। सराहत सीए लो नाई, गुरु समीपे गवे ने दो भाई। पहुंच जाते हैं, गुरु पूजा के पुष्प गुरु के लिए समर्पित किए, गौरी पूजन का आशीर्वाद लेकर सीता जी अपने महल में प्रवेश कर जाती है। और अब दूसरे दिन सवेरा होता है और अब धनुष यज्ञ की बेला आई। सतानंद जी विश्वामित्र के पास आते हैं जनक महाराज के निवेदन पर, और वो उनको कहते हैं कि तुम दोनों को लेकर जहां धनुष यज्ञ का स्वयंवर होगा, धनुष यज्ञ के माध्यम से वहां पहुंचे। पौने पौने मृद पौने पौने वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। रंग भूमिया ये दो भाई,